हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तीन बातों का, जैसे कि मान लो एक होता है वर्तमान आयु। कौन सी आयु? वर्तमान आयु। दूसरी होती है पहले की आयु। उसके बाद तीसरी होती है बाद की आयु। अगर आपने ये तीन बातों का ध्यान रख लिया तो आपका आयु संबंधी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। मान लो अगर आपको वर्तमान से पहले जाना है तो जो वर्तमान आयु थी उसको आप घटाना पड़ेगा और बाद में जाओगे तो उसमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो ए और बी की आयु, ए की आयु 15 वर्ष है और बी की 20 वर्ष है। अगर 5 वर्ष पहले जाना है, 5 वर्ष पहले तो जाना तो दोनों की घटेगी। तो 5 वर्ष पहले गए तो ए की आयु हो जाएगी आपकी 10 वर्ष हो जाएगी और इसकी 15 हो जाएगी। इसी प्रकार बाद में जाना है तो क्या हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा मतलब ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि दो व्यक्तियों की आयु में जो अंतर होता है वो हमेशा सेम बना रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले भी डिफरेंस सेम था, वर्तमान में भी डिफरेंस सेम रहेगा और बाद में भी डिफरेंस सेम रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। उसके बाद डिफरेंस सेम रहता है। इसी प्रकार अगर आप अनुपात में अगर उनको आयु को तोड़ोगे तब भी डिफरेंस सेम रहता है। जैसे मान लो मैं इसको आयु में तोड़ देता, अनुपात में तोड़ देता हूँ तो 2 5 दूनी 10, 5 3 15। देखो ये अनुपात में बन गया। अब इसी प्रकार 5 3 15 5 20। इसी प्रकार इसको 5 20 और 5 25। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे अनुपात में तो सभी में सेम आएगा। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे भी एक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आयु का अनुपात दिया है तो उनमें डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे वो वर्तमान का हो, पहले का हो या बाद का हो। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब पहला प्रश्न अपन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न जो दिया है वो दिया है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। राम और श्याम मतलब ये राम हो गया, ये श्याम हो गया। तो राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 5.4 है। ये कब का दिया है? वर्तमान दिया है। क्या दिया है? वर्तमान दिया है। ठीक है। उसके बाद 3 साल बाद, कब? 3 साल बाद। बाद में बोला तो नीचे जाएंगे तो 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 11:9 हो गया। अब देखो सबसे पहले अनुपात दिया है तो आपको अनुपात में डिफरेंस देखना है। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंस देखेंगे और जो उसमें दिया है उसके बराबर रख के अपन सॉल्व कर। लेकिन नहीं दिया है तो आपको सबसे पहले अनुपात सेम करना पड़ेगा। अनुपात देखो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ का 2 का डिफरेंस है। यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ का 1 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अनुपात सेम करना पड़ेगा। तो अनुपात सेम करने के लिए आपको क्या करना है कि जो इधर का डिफरेंस, जो नीचे वाला डिफरेंस है उसको ऊपर के अनुपात में गुना करना है और ऊपर वाले अनुपात का डिफरेंस नीचे वाले अनुपात में गुना करना है। या इससे आप एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार देखो इसका अपन इधर गुना करा तो क्या हो गया? 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब 11 का 1 में गुना करोगे तो 11 का 11 और 9 का 9। अब ये वाला जो अनुपात है, इस अनुपात, अब ये एक्चुअल अनुपात आया, इसी अनुपात से अपन प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया राम और ये श्याम हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का हो गया, यहाँ भी डिफरेंस 1 का हो गया। अब बराबर हो गया। अब देखो अब अपन ने डिफरेंस में वृद्धि कितनी हुई? अनुपात में एक बड़ा, लेकिन अनुपात में 1 बड़ा, लेकिन वर्ष में कितना बड़ा? 3 बड़ा। मतलब 1 की आयु अनुपात में 1 बड़ा और वर्ष में 3 बड़ा। तो 1 बराबर कितना आया? 3 आया। तो 1 बराबर 3 आ गया। तो अब देखो किसकी आयु निकालना है आपको? श्याम की। तो श्याम की जो आयु है वो अनुपात में 8 है, मतलब 8 अनुपात बराबर किसकी आयु है? श्याम की। और 1 अनुपात का मान कितना है? 3 है। तो क्या करोगे? 8 गुने 3 बराबर 8 3 24 वर्ष। इसी प्रकार अगर 3 का गुना आप इधर कर दोगे तो 10 या 30 ये किसकी हो जाएगी? राम की आयु हो जाएगी। इसी प्रकार अगला प्रश्न ध्यान दे। तो अगला प्रश्न है वो है कि गीता और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात कौन कौन सी है? एक गीता है, एक सीता है। आयु का अनुपात कितना है? 6:5 है। 6:5 है तो 15 साल बाद आयु का अनुपात 9:15 साल बाद। कितने साल बाद? 15 साल बाद। कितने आयु का अनुपात कितना है? 9:8 है। ठीक है। तो किसकी आयु? तो सीता की वर्तमान आयु। किसकी आयु? सीता की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। सीता की आयु वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो ये आयु जो दी है वो वर्तमान आयु दी है। तो अब देखो यहाँ पर डिफरेंस देखो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, मतलब आयु में अनुपात
में डिफरेंस सेम है, इसलिए आपको सेम करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे देखो अनुपात में कितनी वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई, लेकिन वर्ष में कितनी हुई, 15 की हुई। तो 3 बराबर 15, तो 1 बराबर 5, यानी कि 3 से आप काट दोगे तो 1 बराबर 5 आ गया। तो सीता की वर्तमान आयु अनुपात में कितनी है, 5 है, और 1 अनुपात का मान 5 है, तो 5 में गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। और इसी प्रकार गीता की जो आयु है 1 अनुपात का मान 5 है, तो 6 अनुपात का मान 30 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है वो भी ध्यान दे। अगला प्रश्न है कि 10 वर्ष पहले, कब, मैंने बताया है ये वर्तमान होती है और ये पहले वाली ऊपर चलना है और ये बाद वाली होती है, ये बाद वाली, ये पहले वाली। ठीक है, ये बोला गया।